आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के डाटा सेंटर के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट अपना सारा डाटा पानी के अंदर रखता है। यह सुनकर हैरान मत होइए, यह सच है। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट ऐसा करता क्यों है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K में। आप सबने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो सुना ही है। वह ईमेल अकाउंट, फ़ोटो, वीडियो डाटा स्टोरेज सेंटर बनाने का काम करती है। आपने जो भी अपना डाटा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर सेव किया होगा, वो सब माइक्रोसॉफ्ट अब पानी में डुबाने जा रहा है, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट अपना डाटा सेंटर समुद्र के अंदर बनाने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर यह एक स्टोरेज सिस्टम है जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क, प्रोसेसर, टेलीकम्युनिकेशन, डाटा बैकअप प्रदान करती है। डाटा सेंटर बुनियादी ढांचे के सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ों में से एक है, जो आज तक सबसे ज़्यादा सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है, जिसमें वेबसाइट होस्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च, वीडियो स्ट्रीमिंग, गवर्नमेंट डाटा शामिल है। पूरे दुनिया में इस समय 8 मिलियन से अधिक डाटा सेंटर मौजूद हैं, जिसकी मदद से हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। डाटा सेंटर बैकअप देती है। जब हम अपने फ़ोन या लैपटॉप में कोई भी फ़ोटो खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं, तो उसे हम अपने जीमेल, क्लाउड या ड्राइव में सेव कर देते हैं कि अगर हमारा डाटा डिलीट हो जाए तो हम दोबारा डाटा बैकअप पा सकें। इसके लिए हम इसे किसी क्लाउड स्टोरेज पर सेव कर देते हैं, और इसके लिए स्टोरेज सिस्टम की कंपनियां बड़े बड़े डाटा सेंटर का निर्माण करती हैं, जहां अपना डाटा रखा जा सकता है, जिसके लिए बहुत ही बड़ा खर्च आता है और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा रखना पड़ता है। दुनिया में बढ़ते इंटरनेट यूजर्स की वजह से जहां पहले डाटा सेंटर 2 से 3 एकड़ में बन जाया करते थे, अब वह 6 से 7 एकड़ में बनते हैं। आपके डाटा को कोई नुकसान न पहुंचे, इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। अपने डाटा सेंटर को पानी के अंदर स्थापित करने का ट्रायल किया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है नेटिक। क्योंकि दुनिया की 50% आबादी समुद्र के आसपास ही स्थित है, जिसके कारण इंटरनेट एक्सेस और स्पीड तेज़ी से मिलेगी। इसीलिए डाटा सेंटर समुद्र में बनाने का फैसला लिया गया, जिससे कि आसपास डाटा सेंटर होने से उस लोकल के कुछ एरिया को कवर किया जाएगा, जिससे कि आपको इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिलेगी और आपको नॉन स्टॉप बिना किसी बफरिंग का और बिना किसी प्रॉब्लम से आप एक अच्छा स्पीड पा सकेंगे। इस डाटा सेंटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक सिलेंडर का प्रयोग किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने 12.2 मीटर लंबे स्टील सिलेंडर में डाटा स्टोर करके स्कॉटलैंड के ऑक में समुद्र के 117 फीट गहरे पानी में रख दिया है, और वह सिलेंडर वहां पूरे 2 साल तक रखा गया। जिसके बाद उसे निकाल कर देखा गया तो डाटा पूरी तरह सुरक्षित था, पर सिलेंडर के ऊपरी भाग पर कुछ जंग लग गई थी, जो हाई नाइट्रोजन केमिकल की मदद से सुरक्षित कर लिया गया। इस सिलेंडर के अंदर 5 मिलियन फिल्मों के बराबर का डाटा रखा गया, जिसमें 864 सर्वर थे। इसका आउटपुट 627 मिलियन गीगाबाइट था। समुद्र के बगल में रिन्यूएबल एनर्जी से आसानी से बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। जमीन की तुलना में समुद्र अलग से कूलिंग स्टेशन नहीं लगाने पड़ते हैं। जमीन पर तापमान बदलता रहता है, पर समुद्र में तापमान पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बिजली का खर्च कम होगा। जमीन पर भूकंप और प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। समुद्र में एक बार सिलेंडर डाल दिया जाएगा, फिर 5 साल बाद ही निकाला जाएगा और पूरी तरह चेक करने के बाद फिर से डाल दिया जाएगा। समुद्र के भीतर डाटा सेंटर बनाना ज़मीन से 8 गुना बेहतर है, और यह बहुत किफ़ायती भी पड़ने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गूगल का डाटा सेंटर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। उसके लिए वहाँ पे ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और ज़मीन पर डाटा सेंटर होने के कारण हमें वहाँ पर कूलिंग सिस्टम का
विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एसी का यूज होता है और उसके लिए बिजली का भी उतना ही ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे कि वातावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि गूगल के अंदर ग्रीनरी का काफ़ी विशेष ध्यान रखा जाता है। वहाँ के एम्प्लॉय भी डाटा सेंटर के अंदर अपना पर्सनल साइकिल यूज करते हैं। वहाँ पर कोई भी मोटर व्हीकल अलाउड नहीं है। वहाँ पर पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी का यूज करते हैं। फिर भी वहाँ का टेम्परेचर बाकी आसपास के एरिया से हमेशा ज़्यादा ही पाया गया है। पर्यावरण को देखते हुए यह एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इसी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने यह कदम उठाया, जो कि काफ़ी कारगर साबित हुआ है। अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या गूगल भी इस चीज़ को अपनाता है। जो रिपोर्ट्स आई हैं उस रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल भी इस टाइप के डाटा सेंटर को इस्टेब्लिश करने वाला है। यह एक बहुत ही अच्छी पहल है, पर इसकी भी हर चीज़ की कोई ना कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है। क्या इस डाटा सेंटर से समुद्री जीवों को भी नुकसान होगा? यह एक आने वाला समय ही बताएगा और यह जांच का विषय रहेगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप कमेंट कर बताएं।